जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चैनल टारगेट सिलेक्शन में। साथियों, आज की शिफ्ट जो हुई है ना दिल्ली पुलिस की, उसमें कैसे प्रश्न साथियों पूछे जा रहे हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, किन किन टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चंस एग्जामिनर रख रहा है, ये आज की इस वीडियो में हम लोग यहाँ पर देखेंगे। देखिए, जो प्रश्न आपके पूछ लिए गए वो अब दोबारा नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन उन प्रश्नों से संबंधित प्रश्न तो जरूर पूछे जाएंगे ना। तो आज की इस वीडियो में हम 25 ऐसे क्वेश्चंस देखेंगे जो आपकी आने वाली शिफ्ट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। 10 मिनट के अंदर इस क्लास को खत्म करेंगे। इस क्लास से आपको कई सारे प्रश्न आपकी आने वाली शिफ्ट में देखने को मिलेंगे। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा कि संविधान का कौन सा संशोधन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है। यानी कि आपसे ये पूछा जा रहा है साथियों, जो संविधान में संशोधन होता है ना, तो संशोधन यानी कि सुधार वाला वो कौन से अनुच्छेद में है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो वो तो साथियों अनुच्छेद 368 में है, इसलिए आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। उसके बाद देखिए, जुलू जनजाति किस देश से है। तो साथियों, अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आपका राइट आंसर जो जाना चाहिए वो दक्षिण अफ्रीका के साथ जाना चाहिए। यानी कि जुलू जनजाति कहां पर निवास करती है, तो दक्षिण अफ्रीका के नेटाल प्रांत में। नेपाल नहीं बल्कि नेटाल ही है, नेटाल एक प्रांत है दक्षिण अफ्रीका में। चलिए, उसके बाद देखिए कि भारत का पहला कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन रहा। तो भारत के पहले कार्यवाहक प्रधानमंत्री की जब हम बात करते हैं तो गुलजारी लाल नंदा का नाम सबसे पहले आता है। तो जिनका आंसर यहां पर बी था, तो बिल्कुल करेक्ट था। उसके बाद देखिए कि मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है। तो मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है साथियों, पिट्यूटरी ग्रंथि को कहा जाता है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए, नेक्स्ट नंबर का प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर महात्मा बुद्ध ने निर्वाण प्राप्त किया था। ये प्रश्न बहुत पूछा जाता है साथियों, आपकी आने वाली शिफ्ट में पूछा अवश्य जाएगा। तो कुशीनगर की अगर बात करें साथियों, तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब उसके बाद देखिए कि भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है, आपसे पूछा जा रहा है। देखिए साथियों, डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में मैंने उस प्लेलिस्ट का लिंक डाल दिया है जो प्लेलिस्ट आपका एग्जाम को क्रैक करवाएगी। लगभग साथियों 10 वीडियो वहां पर होंगी, हर एक वीडियो 10-10 12-12 मिनट की है। डबल स्पीड में देखकर जाइएगा। एग्जाम से पहले अगर आप लोगों ने वो पूरी प्लेलिस्ट देख ली तो एग्जाम को क्रैक करने से आपको कोई रोक नहीं सकता, ठीक है ना। तो उसको देख लीजिएगा और इस वीडियो को भी देख लीजिए कि भारत का सबसे स्वच्छ शहर की जब हम बात करते हैं तो इंदौर है, कई सालों से, आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, ध्यान रखिए कौन सा सुमेलित नहीं है, बताने की कोशिश कीजिए, बताइए। चलिए, तो साथियों एक बार अगर चैनल पर आप लोग नए हैं ना, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लेंगे। बताइए भाई। देखिए, जयप्रकाश नारायण की पुस्तक का नाम है प्रिजन डायरी, बिल्कुल सही। क्या रविन्द्रनाथ टैगोर की पुस्तक का नाम है बूंद और समुद्र, मैं कहूंगा बिल्कुल नहीं। ये साथियों अमृतलाल नागर की पुस्तक का नाम है बूंद और समुद्र। उसके अलावा लाइफ डिवाइन किसकी पुस्तक है, तो अरविंद घोष की है। और इंडिया विंस फ्रीडम किसकी पुस्तक है, तो अब्दुल कलाम आजाद की है। तो कौन सा साथियों सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी वाला सुमेलित नहीं है। अब उसके बाद देखिए, नेक्स्ट नंबर का प्रश्न है कि पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था। तो किसका बना था, आपसे पूछा जा रहा है। देखिए, लकड़ी का बना था। पाटलिपुत्र में जो चंद्रगुप्त का महल था ना, ये साथियों लकड़ी का बना था। उसके बाद देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, बताइए। अगर बात करें साथियों, यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ पर है, वॉशिंगटन डीसी में है। इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ पर है, पेरिस में है। और नाटो का मुख्यालय कहाँ पर है, ब्रुसेल्स में है। लेकिन अरब लीग का मुख्यालय साथियों सऊदी अरब में नहीं है बल्कि काहिरा में है। ताजमहल का निर्माण किस सन में करवाया गया था, तो किस सन में साथियों करवाया गया था, आप लोग ध्यान रखेंगे। 1632 में ताजमहल का निर्माण हुआ था, इसलिए जिनका आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है, तो बिल्कुल करेक्ट है। नींबू के पीएच मान की जब हम बात करते हैं साथियों, तो नींबू का पीएच मान कितना होता है, तो 2.4 जो होता है ना साथियों, ये नींबू का पीएच मान होता है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। देखिए, एक प्रश्न दिवस से संबंधित जरूर पूछा जाएगा। तो अगर बात करें विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस साथियों कब मनाया जाता है, तो राइट आंसर आपका किस ऑप्शन के साथ जाएगा साथियों, बताने की कोशिश कीजिए, बताइए। तो अगर आपका आंसर यहाँ पर 15 मार्च के साथ है तो बिल्कुल करेक्ट हो जाता भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। राज्यसभा की सदस्यता
ग्रहण करने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए बताइए। देखिए, लोकसभा की सदस्यता ग्रहण करने के लिए तो 25 वर्ष उम्र चाहिए होती है, लेकिन राज्यसभा की सदस्यता ग्रहण करने के लिए 30 वर्ष उम्र चाहिए होती है। ये आपको ध्यान रखना है। आंसर आपका सी के साथ जाएगा। भारत में हीरे का सबसे ज्यादा उत्पादन जो होता है, साथियों मैं आपको कई बार बतला चुका हूं कि भारत में अगर हीरे के उत्पादन की बात करें तो कहां पर होगा। वैसे तो साथियों कर्नाटक इस मामले में सामने आता है, ठीक है ना, लेकिन यहां पर है नहीं, तो मध्य प्रदेश आपके इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। तो जिनका आंसर यहां पर बी है तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए, मुंशी प्रेमचंद्र का जन्म कहां पर हुआ था, ये साथियों बताने की कोशिश कीजिए। तो वाराणसी में हुआ था, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी। भारत का राष्ट्रीय बजट कब पेश किया जाता है, कौन से महीने में साथियों पेश किया जाता है, या अगर प्रश्न आपसे पूछ लिया जाए तो फरवरी महीने में पेश किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी के साथ। महात्मा गांधी जी के द्वारा आयोजित भारत में पहला आंदोलन कौन सा था, बताने की कोशिश कीजिए, बताइए। चलिए, तो इस प्रश्न के राइट आंसर साथियों आपका क्या हो सकता है, बताने की कोशिश कीजिए आप सभी लोग। तो अगर आपका आंसर यहां पर चंपारण आंदोलन है तो बिल्कुल करेक्ट हो जाता भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। कथकली कौन से प्रदेश का नृत्य है। अगर ये एग्जाम में साथियों क्वेश्चन आपके सामने आ जाए तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाता है, यानी कि केरल के साथ आपका आंसर यहां पर हो जाता है। विटामिन डी की कमी से साथियों कौन सा रोग हो जाता है, ये आपसे पूछा जा रहा है, बताने की कोशिश कीजिए। चलिए देखिए साथियों, यहाँ पर अगर बात करें ना, बेरी बेरी तो विटामिन बी की कमी से, स्कर्वी जो होता है विटामिन सी की कमी से, एनीमिया जो होता है यह विटामिन डी की कमी से रोग होता है। इसलिए राइट आंसर आपका किस ऑप्शन के साथ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए, 2000 के नोट के पीछे किस चीज का चित्र दर्शाया गया है, बताइए किस चीज का चित्र दर्शाया गया है, ये आपसे पूछा जा रहा है साथियों। तो अगर आपका आंसर यहाँ पर मंगलयान है ना तो बिल्कुल करेक्ट हो जाता है, और जिनका आंसर यहाँ पर बी है तो बिल्कुल करेक्ट है। रक्त का पीएच मान कितना होता है साथियों, अभी हम लोगों ने नींबू का पीएच मान देखा था। आपसे अगर पूछ लिया जाए कि रक्त का पीएच मान कितना होता है तो आपका आंसर जाना चाहिए 7.4। कितना, 7.4 आपका उत्तर जाना चाहिए। उसके बाद देखिए कि उत्तर प्रदेश के किस नगर को पीतल नगरी कहा जाता है। तो साथियों, पीतल नगरी किसे कहा जाता है, या अगर एग्जाम में प्रश्न आपसे पूछ लिया जाए ना तो मुरादाबाद आप लोग ध्यान रखेंगे, मुरादाबाद को क्या कहा जाता है, पीतल नगरी कहा जाता है। अब उसके बाद देखिए, आज की क्लास का अंतिम प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। आपसे पूछा जा रहा है साथियों कि भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, बताने की कोशिश कीजिए, बताइए। चलिए, तो अगर आपका आंसर यहाँ पर टिहरी बांध के साथ है तो बिल्कुल करेक्ट हो जाता भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। तो साथियों, चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए, और साथियों वीडियो को लाइक करके वीडियो को एक बार शेयर आप सभी लोग अवश्य कर देंगे। और जो प्लेलिस्ट दी गई है उसका लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन कमेंट सेक्शन में, उसको एक बार फटाफट तरीके से ज़रूर देख लेंगे। तो मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। जय हिंद साथियों।